यूपी में विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल से भी ज्यादा का समय बाकी है, पर समाजवादी पार्टी के नेता और वर्कर अभी से अखिलेश को यूपी का अगला सीएम घोषित कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में अखिलेश के पोस्टर अभी से लग गए हैं। ये पोस्टर 2027 के चुनाव के लिए नहीं, अखिलेश की यूपी में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति ज्यादा लग रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है, यानी पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है कि 2027 में यूपी की सत्ता बदलेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे। अखिलेश यादव का पेपर में तो जन्मदिन 1 जुलाई को होता है, लेकिन उनका वास्तविक जन्मदिन 23 अक्टूबर को होता है और उनके बर्थडे के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बना दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। वैसे तो अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देखें तो उनका जन्मदिन 1 जुलाई होता है, लेकिन 23 अक्टूबर उनका वास्तविक जन्मदिन है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर पोस्टर्स को एकदम पाट दिया है। आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के यहाँ पर जन्मदिन, धनतेरस, दिवाली की शुभकामनाएं दी गई है। उसमें पोस्टर्स लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के। उसमें फखरुल हसन चांद भी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए पोस्टर्स लगवाए। और इसके अलावा 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव की तस्वीर है और लिखा हुआ है 27 का सत्ताधीश, यानी कि 2027 में चुनाव है और सत्ताधीश होने का मतलब होता है जो सत्ता में काबिज हो, जो सत्ता में रूल कर रहा हो। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उससे समाजवादी पार्टी खासी उत्साहित है। लखनऊ की दीवारों पर लगे पोस्टर पर लिखा है कि 2024 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन बनेगा 27 का सत्ताधीश। दरअसल जिस तरह बीजेपी ने ओबीसी और दलित वोटर्स को वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश तेज कर दी है, उससे समाजवादी पार्टी को अपने पीडीए कॉम्बिनेशन के टूटने का खतरा सताने लगा है। लिहाजा पार्टी ने नई स्ट्रेटजी और नए प्लानिंग के साथ 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। फकुल भाई, 27 का सत्ताधीश क्या माना जाए इसके मायने? लोकसभा चुनाव का परिणाम जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर थी और जो भरोसा पीडीए ने दिखाया समाजवादी पार्टी पे, इंडिया गठबंधन पे, वो ही हमारे कॉन्फिडेंस का है कि 27 में सत्ताधीश, 27 में परिवर्तन जरूर होगा। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सब परिवर्तन चाहते हैं। सब भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को हटा देना चाहते हैं जो केवल नफरत और बंटवारे की राजनीति करना चाहती है, जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगड़ना जानती है, जो नौजवानों के रोजगार पे कुछ नहीं बोलना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलना चाहती, पिछड़ों के आरक्षण पे कुछ नहीं बोलना चाहती, किसानों की आय दुगनी करने पे कुछ नहीं बोलना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं बोलना चाहती, दूध और दही पे टैक्स लेने पे कुछ नहीं बोलना चाहती। तो ऐसी सरकार को जनता बदल देना चाहती है, हटा देना चाहती है और जनता बहुत आस और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के इस पोस्टर की चर्चा खूब हो रही है। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की जीत के कॉन्फिडेंस की तरह देखा जा रहा है, लेकिन एक पोस्टर 2022 में विधानसभा चुनाव में भी लगा था। पोस्टर के बैकग्राउंड में अखिलेश की तस्वीर थी, लिखा था आ रहा हूं मैं। उस समय भी समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो अखिलेश यादव सत्ता के आसपास भी नहीं दिखे। बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर सरकार बनाई तो समाजवादी पार्टी की साइकिल 111 सीट पर अटक गई। पिछले 1 जुलाई को भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक पोस्टर लगाया था। इसमें अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। बीजेपी अखिलेश यादव के पोस्टर पर तंज कस रही है। कहा जा रहा है 2027 की लड़ाई अभी दूर है। समाजवादी पार्टी को जमीनी हकीकत 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में ही पता चल जाएगी। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है।
जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। जिस तरीके से 24 में समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट हासिल करने के लिए आरक्षण और संविधान जैसे गंभीर मुद्दों के साथ खिलवाड़ किया, उसके बारे में गलतफहमी फैलाई, उसके बारे में झूठ और भ्रम फैलाया, अफवाह फैलाया, और केवल वोट लेने के लिए आप समाजवादी पार्टी के लोग वोट लेने के लिए इस कदर जो उतावले थे कि उन्होंने जनता को गुमराह करने से गुरेज नहीं किया, जनता को गलतफहमी में डालने से गुरेज नहीं किया, जनता को भ्रमित करने से गुरेज नहीं किया। तो जनता बहुत आहत है